और रियल लाइफ की बात करते हैं। दोनों का अंतर तो वैसे आप समझते ही हैं, लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले, जिस खबर का हम जिक्र करने वाले हैं उससे पहले हम आपको कुछ फिल्मों के कुछ शॉट्स दिखाना चाहते हैं। जरा ये शॉट पहले देखिए और उसके बाद हम खबर पर आते हैं। लोगों के हाथ में गन नहीं होगी तो वो एक दूसरे को चाकू से मारेंगे, चाकू नहीं रहेगा तो डंडे से मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर। तो जब मारना ही है तो गन से मारे, इसलिए गन बेचता हूं, मस्त रहता हूं। क्या बनवाना था? बन जाएगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको ट्रक का पाइप करना होगा। साइकिल के पाइप से नहीं चलेगा। यहाँ हम गन बनाते हैं और उसे कंट्रोल भी करते हैं। इस व्यापार में तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। हम हैं कालीन भैया। ये फिल्मों के अंश थे, बड़े चाव से आपने देखा। ये रियल लाइफ है, लेकिन यही रियल लाइफ अब रियल लाइफ में भी बदल चुकी है। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं, दरअसल रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपने सब्जी और फलों की मंडी तो जरूर देखी होगी, अक्सर आप जाते भी होंगे, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हथियारों की मंडी बन चुकी है, तो शायद ये बड़ी और सबसे बड़ी खबर हो जाती है। आपने बिल्कुल सही सुना, इस समय देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दरअसल अवैध हथियारों की मंडी बन चुकी है। यहाँ पर अवैध हथियारों का बाजार पूरी तरह से फल फूल रहा है। जिस तरह से दिल्ली में अवैध हथियारों का बाजार बढ़ता चला जा रहा है, उतना ही देश में खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। इस समय दिल्ली अवैध हथियारों की मंडी बन चुकी है। आप शायद यकीन न करें, लेकिन दिल्ली हथियार तस्करों के लिए सबसे मुफीद, सबसे सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। राजधानी में पिछले कुछ सालों से अवैध हथियारों की अगर बात की जाए तो 50% से ज्यादा बढ़ोतरी इसमें हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने मामले को फिलहाल गंभीरता से लेते हुए इस पर जांच शुरू कर दी है। बड़े स्तर पर तस्करों और निर्माताओं की धरपकड़ भी की जा रही है। ये कार्बाइन, ऑटोमेटिक पिस्टल, रिवॉल्वर, डबल बैरल गन, सिग्नल बैरल गन की मुख्य तस्करी करते हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि दिल्ली में इस तरह के अवैध धंधों का नेटवर्क 8 राज्यों में फैला हुआ है, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर एक बड़ी चुनौती बन रहा है। आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस कदर, कितनी बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय राजधानी में अवैध हथियार पकड़े जा रहे हैं। अवैध हथियारों की मंडी खुलेआम चल रही है। राजधानी दिल्ली में हथियारों की मंडी हर रोज सजती है, हर रोज यहाँ पर खरीदार मौजूद होते हैं। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त बड़ी आसानी से हो रही है, लेकिन ये हालात सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नहीं है, बल्कि देश में और जगहों पर भी इस तरह की अवैध हथियारों की मंडी सज रही है, जहां बदमाशों की भीड़ खरीदने के लिए खरीदार बनकर भारी मात्रा में उमड़ रही है। किन किन राज्यों में ये अवैध हथियारों का नेटवर्क विस्तार से जोर पकड़ चुका है, हम उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त आपके सामने देश का ये मानचित्र है। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त अवैध हथियारों का नेटवर्क पूरी तरीके से बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ये वो राज्य हैं जो सीधे तौर पर अवैध हथियारों की मंडी के लिए मुफीद हो चुके हैं, सुरक्षित बन चुके हैं। यहाँ पर बेरोक टोक खुलकर अवैध हथियारों की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। कई राज्यों में तो इसे सीधे तौर पर कुटीर उद्योग ही बना लिया गया है। 500 रुपए से लेकर 50,000, 5 लाख तक के हथियार भी इन मंडियों में आसानी से मुहैया कराए जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज देश में जिस तरीके से जगह जगह आंतरिक सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, वो आंतरिक सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित की जाएगी जब हमारे देश के प्रमुख राज्य अवैध हथियारों की मंडी में तब्दील होते जा रहे हैं।
हालांकि एक तरफ तो ये राज्य है जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से अवैध हथियारों का नेटवर्क बदस्तूर फैलता जा रहा है, पलता फूलता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच हमारी खुफिया एजेंसी, हमारा पुलिसिया तंत्र भी काफी हद तक मजबूती के साथ इन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो किस तरह से अवैध हथियारों का कारोबार जोरों पर विस्तार कर रहा है, किस तरह से फल फूल रहा है, यह हमने आपको दिखाया। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश में इस समय आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश के कोने कोने में मिनी पाकिस्तान जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। देश के कोने कोने से आईसिस से जुड़े हुए आतंकियों की धरपकड़ हो रही है। आतंकी तो इसी फिराक में है कि किस तरह से इन हथियारों के जरिए देश को दहलाया जाए, किस तरह से उनको हथियारों का जखीरा मिले और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सके। जिस तरह से अवैध हथियारों का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ है, वो देश की सुरक्षा पर साफ तौर पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हम आपको ये भी बताते हैं कि कितने अवैध हथियारों की अब तक बरामदगी हो चुकी है। दरअसल 2015 की हम बात अगर करें तो पुलिस ने इस दौरान 421 हथियार पकड़े थे। वहीं 2016 में अवैध हथियारों का जखीरा बढ़ा और पुलिस ने 570 अवैध हथियारों की बरामदगी की। वहीं 2017 में ये आंकड़ा किस तरह से दुगना हुआ, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने साल 2017 में 1100 हथियारों को पकड़ा था, जो साल 2016 की तुलना में बाकायदा 2 गुने थे। जहां 2016 में 570 अवैध हथियारों की बरामदगी हुई, वहीं 2017 में पुलिस ने 1100 हथियारों को पकड़ा। वहीं 2018 में यह आंकड़ा और बढ़ गया। सीधे तौर पर 1540 अवैध हथियारें अभी तक कब्जे में लिए जा चुके हैं। अब इन सब के बीच आपने जो अभी देखा वो सिर्फ 4 सालों का आंकड़ा था। 4 सालों में किस तरह से अवैध हथियारों की धरपकड़ हुई है, लेकिन ये सिर्फ रजिस्टर्ड है। ये वो आंकड़े हैं जिसका जिक्र सीधे तौर पर एफआईआर में किया गया है या पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। अगर हम अनऑफिशियली इन हथियारों के आंकड़ों की बात करें तो ये कहीं गुना ज्यादा है। इन 4 सालों के आंकड़े को देखकर ही देश में पनप रहे खतरे का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इस तरह के मामलों में पुलिस ने कई बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। ये तस्कर सिर्फ राजधानी तक ही सीमित नहीं रहे, तस्करों ने एनसीआर में अपना नया ठिकाना भी बना लिया। राजधानी में अवैध हथियार मुख्य रूप से बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आते हैं। तस्करी में शामिल 55 गिरोह का खुलासा भी पुलिस कर चुकी है। हम आपको ये भी बताते हैं कि अब तक कितने तस्कर, कितने बदमाश पुलिस के हत्थों चढ़ चुके हैं। दरअसल 2015 की अगर बात की जाए तो पुलिस के हत्थे चढ़ने वाले बदमाशों की संख्या 490 थी। 2016 में 590 हुई। वहीं 2017 में काफी हद तक पुलिस ने इन बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की और 1118 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। 2018 में 1841 बदमाश पुलिस के हत्थे अब तक चढ़ चुके हैं। यानी अगर देखा जाए तो इन आंकड़ों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवैध हथियारों का निर्माण करने वाले बदमाशों की ही संख्या में, उन शैतानों की ही संख्या में किस कदर बढ़ोतरी हुई कि पुलिस ने बहरहाल उन पर सख्ती दिखाई, उनकी धरपकड़ भी हुई, लेकिन संख्या लगातार बढ़ती गई। अब यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि इस तरह के कार्य आंकड़ों में तब्दील हो गए और ये आंकड़े देश के माथे पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि मात्र 2 दिन पहले, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर से पुलिस ने अवैध हथियारों का भारी जखीरा पकड़ा था। दरअसल पुलिस ने अवैध हथियारों और बदमाशों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। नई मंडी कोतवाली पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत चेकिंग के दौरान अलग अलग स्थानों पर तमंचों के साथ 4 बदमाशों को दबोच लिया। एक बदमाश से अवैध चाकू बरामद किया गया। इनके साथ ही हिस्ट्री शीटर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुजफ्फरनगर में अलग अलग इलाके में छापेमारी की। अवैध हथियार की फैक्ट्री का संचालक वसीम अहमद को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं वसीम अहमद का एक साथी खान फरार हो गया।
पुलिस ने मौके से 2 बंदूक, देसी 12 बोर, 2 तमंचे, देसी 315 बोर और जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने हामिद के ईख के खेत में चल रही तमंचा फैक्ट्री का भी पर्दाफाश किया। खेत से पुलिस ने कई अवैध हथियार बरामद किए। मौके से जाबिर और हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। इन आंकड़ों से, इन बातों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से हर एक कोने में मिनी पाकिस्तान बनाकर अवैध फैक्ट्रियों का धंधा फल फूल रहा है और यही अवैध हथियारों की फैक्ट्री जो सीधे तौर पर देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। एक और तो आपने देखा कि किस तरह से देश में अवैध हथियार और बदमाशों की पैठ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इस अवैध हथियार के धंधे को लोग अब कुटीर उद्योग के रूप में भी अपना रहे हैं। अजीब लगता है। हम आपको अब एक ऐसे ही गांव के बारे में बताएंगे जहां पर घर घर में लोग अवैध हथियार बनाते हैं। दरअसल कंट्री मेड पिस्तौल यानी देसी कट्टा के बारे में आप सब सुन रहे हैं, जान रहे हैं, इसके बारे में आप देख रहे हैं। बिहार के मुंगेर का जिक्र यहाँ करना चाहेंगे। ऐसे अवैध हथियारों का गढ़ बनता जा रहा है मुंगेर। इसे बनाने के लिए हेवी जी पाइप को भट्टी में तपाने के बाद लेथ मशीन से मनचाहा डिजाइन और रूप दे दिया जाता है। अब यही देसी पिस्टल का निर्माण एक कुटीर उद्योग के रूप में चंबल के बीहड़ में बसे एक गांव में भयानक रूप से फल फूल रहा है, जो वाकई सोचनीय है। चंबल के बीहड़ गांव में न सिर्फ पिस्तौल बल्कि 9 mm की पिस्तौल से लेकर 12 बोर की बंदूकें तक बन रही हैं। यह अवैध हथियार बेहद कम कीमत पर उपलब्ध हैं। ये अवैध हथियार आसपास के इलाकों के अलावा अन्य राज्यों में भी सप्लाई किए जाते हैं। गांव में यह अवैध धंधा वर्षों से चल रहा है। इन छोटे छोटे कारखाने में कार्य कर रहे कारीगर इतने कुशल और पारंगत हो चुके हैं कि यह अत्याधुनिक पिस्तौल बनाने में भी सक्षम है। 9 इंच बैरल वाला देसी कट्टा मात्र 1500 रुपए से लेकर 4000 रुपए की कीमत में आसानी से मिल जाता है। महंगी राइफल से लेकर छोटा 18 इंच बैरल वाला हथियार, जिसे पौनी तमंचा कहा जाता है, मात्र 5000 रुपए में उपलब्ध है। हथियार बनाने वाले कारीगरों की दक्षता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो किसी भी महंगे विदेशी हथियार की हूबहू नकल करने में काबिल है। कीमत बेहद कम होने की वजह से इन हथियारों की अपराधियों के बीच डिमांड भी बढ़ गई है। कम कीमत होने की वजह से अपराधी इन देसी हथियारों का इस्तेमाल जमकर कर रहे हैं और सीधे तौर पर यह हथियार ही इस देश की सुरक्षा में सेंधमारी का काम कर रहे हैं। अगर हम साफ तौर पर कहें कि इस तरह के धंधे देश में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। इस तरह का अवैध कारोबार आतंकवादियों को मजबूत बना रहा है। कुछ दिन पहले ही उस खबर को नहीं भूलना चाहिए जिसमें हमने आपको बताया था और देश ने देखा भी कि NIA ने किस तरह से आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया। यूपी समेत 17 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद ये सामने आया कि आतंक को ताकतवर बनाने के लिए किस तरह से अवैध हथियार एकत्रित किए जा रहे हैं। छापेमारी के बाद 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसका मास्टरमाइंड एक मौलवी था। इनके पास से विस्फोटक भी बरामद किए गए। ये आत्मघाती हमले की फिराक में थे। रॉकेट लॉन्चर, तमंचा, गोली, 100 फोन और 135 सिम इस छापेमारी के दौरान जब्त किए गए थे। तो इस खबर को देखने के बाद आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर इस देश में कोने कोने में जो मिनी पाकिस्तान बन रहा है वो दरअसल अवैध हथियारों का गढ़ भी बनता जा रहा है। ये वही लोग हैं जो आईसिस के स्लीपिंग मॉड्यूल या दुनिया भर के जितने भी आतंकवादी संगठन हैं जिनके स्लीपिंग सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो समय समय पर एक्टिव होते हैं, उनको किस तरह से ये मजबूती दे रहे हैं। इसलिए समय रहते सबसे पहले इनका खात्मा जरूरी है, वरना देश की सुरक्षा को लेकर हम और आप सिर्फ चिंता करते रहेंगे, सिर्फ बातें होती रहेंगी और किस कदर इस सुरक्षा में सेंधमारी ये आतंकवादी कर जाएंगे, इसका अंदाजा भी शायद लगा पाना बहुत मुश्किल है। उम्मीद करते हैं कि हर कोई जागेगा। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको जगाने वाली एक और खबर होगी जिसे देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।